नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 359 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर से 161 करोड़ का एएल अनवा इंटरनेशनल से और दूसरा 179 करोड़ का अडानी ग्रुप की कंपनी से मिला है। इन ऑर्डर्स में ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स विद फिटिंग एंड एसेसरी सप्लाई करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी फरवरी 2025 तक पूरे करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 29 रुपए बढ़कर अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 618 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 77 रुपए का था और अब 618 का है। एक साल में इसने 8 गुना कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 8 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी पावर, फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। इस कंपनी में वर्ल्ड में पहला 400 केवी एस्टर फ्लूइड फील्ड शंट रेक्टिफायर भी बनाया है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना डेप्ट कम करती जा रही है और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 57.2% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 8.25% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 5.26% अपनी होल्डिंग कम की है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी हाई है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,820 करोड़, पी रेशियो 199, ROE 9.33% और डेप्ट टू इक्विटी 0.46 है। इसके एमडी CEO मिस्टर सत्यन ममोत्रा है। आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जून 2023 में FIS का स्टेक इसमें 0.03% था। उसके बाद हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब बढ़कर मार्च 2024 में FIS का स्टेक इसमें 4.45% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 69.65%, रिटेल का 24.01%, FIS का 4.45% और म्यूचुअल फंड्स का 1.89% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये शेयर ले लेना चाहिए और आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे से रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।